नमस्कार साथी, मैं नंदन मिश्रा सीनियर सीसीटीसी आप सभी का नंदन मैथ्स मसी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्त, अभी अभी आया है ऑफिशियल नोटिस जिसमें एग्ज़ाम का डेट में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। तो देखते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम का डेट बदला है और तैयारी अब मुझे कैसे करना चाहिए। जिन भी एग्ज़ाम में 2 4 5 7 दिन का एग्ज़ाम का एक्सटेंड हुआ है तो उन लोग के लिए बहुत राहत है। तो देखते हैं कि कौन कौन सा एग्ज़ाम का डेट बदला है। तो सबसे पहले पुराना नोटिस हम आपको दिखाते हैं। ये जो 7 अक्टूबर को पहले एग्ज़ाम का डेट आया था, देख रहे हैं 7 अक्टूबर को आया था। उसमें क्या एग्ज़ाम का डेट था, तो उसमें आप देखेंगे तो उसमें आपको एएलपी का एग्ज़ाम का डेट आपको देखने को मिल रहा था कब, तो ये 25 नवंबर से, ठीक है। उसके बाद आरपीएफ एसआई का 2 दिसंबर से, उसके बाद टेक्नीशियन का 16 दिसंबर से 26 तक, और जेई का था 6 दिसंबर से 13 दिसंबर तक। अब बदलाव हो के क्या हो गया, आज है 24 अक्टूबर, अभी अभी एक ऑफिशियल नोटिस आया है। तो उसमें क्या क्या बदलाव हुआ है एग्ज़ाम डेट में देखते हैं। तो देखिए, ये है आज का नोटिस, और आज के नोटिस में एग्ज़ाम का डेट में कौन कौन सा, तो देखिए एएलपी का तो एज इट इज़ एग्ज़ाम का डेट है, ये 25 से 29। एएलपी में कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, जबकि आरपीएफ एसआई में आप देखेंगे 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक कर दिया गया है आरपीएफ एसआई का, ठीक है। उसके बाद टेक्नीशियन में क्या कर दिया गया, 18 से कर दिया गया 29 दिसंबर तक, जो कि 16 से था 26 तक। और उसमें देखेंगे कि जेई का 13 दिसंबर से कर दिया गया है। जेई का भी एग्ज़ाम का डेट बदलाव हो गया। तो देख रहे हैं तीनों का एग्ज़ाम डेट बदल गया है, सिर्फ एएलपी का सेम है 25 से 29, बाकी ये तीनों एग्ज़ाम डेट में क्या है बदलाव। तो एक बार देख लीजिए, आरपीएफ एसआई 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक, टेक्नीशियन 18 दिसंबर से 29 दिसंबर तक, और जेई का 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक, और एएलपी का अभी भी 25 से 29 ही है, वो 25 से ही होगा। तो देखिए, अब एएलपी के लिए तो मात्र 30 दिन का समय बचा है। तो लास्ट 30 दिन में आप कैसे तैयारी करेंगे, उसके लिए हमने एक स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रेटजी क्या बनाया है। आपको अभी लास्ट 30 डेज में क्या करना है, आपको सबसे पहले ये 56 सेट्स यानी प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना है, ठीक है। लास्ट 30 डेज में आपको इस 56 सेट्स को, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्रीलिम्स और मेंस का, इसको करने के बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है एक एक करके, क्योंकि 30 ही दिन बचा है। तो आप अभी एक एक प्रैक्टिस सेट यहाँ से लगा सकते हो। दोनों किरण पब्लिकेशन का बुक है, ऑनलाइन मिल जाएगा, हम आपको लिंक दे देंगे। और साइंस का हम रोल है, तो साइंस के लिए आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो, रेलवे सामान्य विज्ञान, जिसमें आपको 2018 से 2023 के लेटेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे 255 से। तो ये एएलपी वाले बच्चे 3 बुक को तो ज़रूर करके जाएंगे। और एएलपी में मैथ और रीजनिंग का भी अहम रोल होता है। तो मैथ रीजनिंग के लिए आपको हम जो बता रहे हैं, मैथ रीजनिंग के लिए मैथ के लिए आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, और रीजनिंग के लिए आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और जीके आप लोग एएलपी वाले छोड़ सकते हैं, क्योंकि जीके के लिए आपको क्या है कि 10 क्वेश्चन में करंट जीके दोनों हैं, तो आप लोग इसको छोड़ सकते हो। अब हम बात करते हैं टेक्नीशियन के लिए। तो टेक्नीशियन वाले के लिए देखिए बहुत बेहतरीन है, 60 डेज का प्लान है। इसमें आप कैसे प्रैक्टिस से अपना सफलता के मंजिल तक पहुंच पाओगे। तो जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वाले हैं, उन लोगों के लिए ये तो प्रैक्टिस वर्क लेना ही है, और ये भी लेना है। क्यों? क्योंकि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग से आप देखेंगे यानी 35 क्वेश्चन आता है। तो आप इस दोनों बुक को और साइंस का, ये तीनों बुक आपको ज़रूर लेना है। और जिनका ग्रेड 3 का टेक्नीशियन में एग्ज़ाम है, उनके लिए मैं बता दूं, ग्रेड 3 के लिए आप प्रैक्टिस सेट का ये बुक ले सकते हो। ग्रेड 3 में साइंस का अहम रोल है, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रैक्टिस सेट ग्रेड 3 में जो इनका भी एग्ज़ाम है। तो प्रैक्टिस सेट के लिए किरण पब्लिकेशन का आप ये ले सकते हो। और साइंस का तो अहम रोल है ही, तो साइंस के लिए आप लोग इसी बुक को फॉलो कर सकते हैं, टेक्नीशियन भी और एएलपी वाला, ठीक है। दोनों लोग इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। अब मैथ और रीजनिंग के लिए, तो मैथ रीजनिंग के लिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैथ रीजनिंग के लिए सबसे बेहतरीन आपको ये 4 किताबें हैं, आपको ज़रूर लेके सॉल्व करना चाहिए। देखिए, मैथ के लिए 10,000 क्वेश्चन और रीजनिंग के लिए 8,700 क्वेश्चन, इसको तो ज़रूर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और अगर आप चाहते हैं सेट वाइज करने के लिए, तो आप इधर से कर सकते हैं, सेट वाइज है ये, और ये आपको मिक्स चैप्टर वाइज मिलेगा, तो देख सकते हैं। और जीके के लिए अगर आपको करना है, एनटीपीसी वगैरह का एग्ज़ाम है, तो आप जीके के लिए इस बुक को कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन किताब है ये, ठीक है। जीके का ये सबसे बेहतरीन किताब मुझे लगा, तो इस बुक को आप लोग फॉलो कर सकते हो जीके के लिए। बाकी आप लोग अपना मेहनत करते रहें, और प्रैक्टिस से ही आपको सफलता मिलेगी। जिनका जेई का एग्ज़ाम है, तो जेई वाले प्रैक्टिस और सॉल्व पेपर दोनों ही करना है आपको। तो ये सबसे पहले आपको प्रैक्टिस के लिए बुक ले लीजिए, जिसमें आपको 2019 का जो जितना भी 34 सेट्स है सीवीटी, वो आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
तो जिनका जेई का एग्ज़ाम है तो इस बुक को ले लेंगे। और लास्ट मोमेंट में आपको प्रैक्टिस करना है तो 34 सेट्स है प्रीवियस ईयर का, इससे आप इसको कर सकते हैं। सभी का मैं लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिए। तो तैयारी करिए, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको तैयारी से ही रिजल्ट होना है। तो देख लीजिए सभी बुक्स का, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और लास्ट मोमेंट में सिर्फ प्रैक्टिस ही आपको क्या करेगा, सफलता दिलाएगा। तो देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आप प्रैक्टिस वर्कबुक ये ले लीजिए। और जिनका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है, एक तो होता है सिग्नल ग्रेड 1 और एक होता है ग्रेड 3। तो ग्रेड सिग्नल के लिए तो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों होना चाहिए, तो ये ले सकते हो, ठीक है। और एएलपी के लिए तो आपको पता ही है, एएलपी का बहुत कम समय बचा है। आरपीएफ एसआई का जिनका एग्ज़ाम है, देखिए आरपीएफ एसआई भी प्रैक्टिस से ही निकलेगा, तो आप इस बुक्स को ले सकते हैं।